हिजाज का रेगिस्तान, जहां दिन में सूरज की तपिश जमीन को आग बना देती है और रात को ठंडी हवाएं हड्डियों में उतर जाती हैं। ये वो खित्ता है जिसकी रेत सदियों की कहानियां सुनाती है, काफिलों की तिजारत, मुसाफिरों की दुआएं और राहजनों की घात। ये कहानी उस जमाने की है जब तिजारती काफिले महीनों का सफर तय करके यमन से शाम और मक्का से मदीना तक माल पहुंचाते थे। एक ऐसा ही काफिला मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुआ। इस काफिले में तकरीबन 50 ऊंट थे जो कीमती कपड़ों, खुशबुओं, मसालों और खजूरों से लदे हुए थे। काफिले का सरबराह शेख अब्दुर्रहमान था, 55 साला तजर्बेकार ताजिर जो अपनी ईमानदारी और बहादुरी के लिए मशहूर था। उसके साथ उसका बेटा सलीम भी था जो 20 बरस का नौजवान और पहली बार इतना बड़ा सफर करने जा रहा था। शेख ने रवानगी से पहले अपने काफिले के मुहाफिजों को जमा किया और कहा, याद रखो, ये रास्ता लंबा और खतरनाक है। हम न सिर्फ गर्मी और प्यास का मुकाबला करेंगे बल्कि राहजनों की आंखों से भी बचना होगा। काफिला आहिस्ता आहिस्ता रेत के समंदर में आगे बढ़ने लगा। दिन में सूरज इतना तेज था कि ऊंट भी थक कर बैठने लगते। रात को आसमान सितारों से भर जाता और काफिले वाले आग जलाकर अपने गिर्द दायरा बना लेते। एक रात खाने के बाद एक पुराना मुहाफिज हारिस काफिले वालों को कहानियां सुनाने लगा। उसने कहा, मैंने सुना है कि इस रास्ते के बीच में एक वादी है जिसे लोग वादियल मौत कहते हैं। जो काफिला वहां से गुजरता है अक्सर लौट लिया जाता है। राहजन रेत में छुपकर काफिले के करीब आते हैं और फिर अचानक हमला कर देते हैं। सलीम ने हैरत से पूछा, क्या कभी इन राहजनों को पकड़ा नहीं गया? हारिस ने तलखी से मुस्कुरा कर कहा, वो रेत के बेटे हैं, रेत उनका घर है, उन्हें पकड़ना नामुमकिन है। चौथे दिन काफिला एक तंग घाटी में दाखिल हुआ। अर्द गिर्द ऊंची रेत की पहाड़ियां थीं और रास्ता बस इतना चौड़ा था कि 2 ऊंट साथ चल सकें। सलीम ने दूर पहाड़ी के ऊपर कुछ हरकत देखी, जैसे कोई साया फिसलकर गायब हो गया हो। उसने फौरन अपने बाप को बताया। शेख अब्दुर्रहमान ने मुहाफिजों को हुक्म दिया, तैयारी रखो, हो सकता है हम पर नजर रखी जा रही हो। दोपहर के करीब काफिला एक पुराने कुएं पर पहुंचा। सब ने ऊंटों को बिठाया और पानी पिलाने लगे, लेकिन हारिस ने देखा कि कुएं के किनारे पर ताजा कदमों के निशान थे। वो निशान किसी काफिले के नहीं बल्कि घोड़ों के थे, और ये बात चौंका देने वाली थी क्योंकि आम मुसाफिर घोड़े कम इस्तेमाल करते हैं। ये राहजनों के घोड़े हैं, हारिस ने धीरे से कहा। शेख ने फौरन काफिले को दोबारा हरकत में लाने का हुक्म दिया ताकि अंधेरा होने से पहले वो महफूज मकाम तक पहुंच सकें। सूरज ढल रहा था जब काफिला वादियल मौत के दहाने पर पहुंचा। रेत का रंग यहाँ सुर्खी माइल था और हवा में अजीब सी खामोशी थी। अर्द गिर्द कोई परिंदा तक नहीं था। मुहाफिजों ने अपने नेज़े और कमानें तैयार रखीं। काफिला आगे बढ़ा तो अचानक रेत की पहाड़ियों के पीछे से शोर उठा, घोड़ों के हिनहिनाने और नारे लगाने की आवाजें। 10-15 घुड़सवार रेत से निकलकर काफिले की तरफ दौड़े। उनके चेहरे कपड़ों से ढके हुए थे, सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं। हर एक के हाथ में लंबा भाला या तलवार थी। मुहाफिजों ने फौरन दायरा बनाकर काफिले को घेर लिया। तीर चलने लगे और घुड़सवार काफिले के गिर्द चक्कर काटने लगे। एक राहजन ने एक ऊंट का बोझ काटकर गिराया, लेकिन सलीम ने दौड़कर उसका रास्ता रोक लिया और डंडे से उसको पीछे हटने पर मजबूर किया। शेख अब्दुर्रहमान खुद अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़े और बुलंद आवाज में कहा, यह काफिला अल्लाह के नाम पर है, हम मुसाफिर हैं, खून बहाने से बाज रहो। लेकिन राहजनों के सरदार ने कहकहा लगाया, ये रेगिस्तान हमारा है और जो इससे गुजरता है वो हमारा माल छोड़कर जाता है या अपनी जान। बात खत्म होते ही राहजनों ने हमला तेज कर दिया। मुहाफिजों और राहजनों में तलवारों की टक्कर की आवाज गूंजने लगी। रेत उड़ रही थी, घोड़े हिनहिना रहे थे और शोरो गुल ने वादी को हिला दिया।
सलीम ने एक राहजन का वार बचाकर उसकी तलवार पकड़ ली और ऊंट के पीछे छुप गया। फादी एक माहिर तीरंदाज ने दूर से 2 घुड़सवार गिरा दिए। शेख अब्दुर्रहमान जानते थे कि अगर वो सिर्फ दिफा करते रहें तो ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। उन्होंने हारिस को करीब बुलाकर कहा, हमें इनके सरदार को गिराना होगा, जब वो गिरेगा बाकी भाग जाएंगे। फादी ने दूरबीन से देखा और बताया, सरदार इस पहाड़ी के पीछे है। वो खुद हमला नहीं कर रहा बल्कि अपने लोगों को हिदायत दे रहा है। शेख ने 3 बहादुर मुहाफिज चुने, हारिस, फादी और सलीम, और उन्हें एक खुफिया रास्ते से भेज दिया ताकि वो पहाड़ी के पीछे जाकर सरदार पर हमला करें। तीनों ने रेत में झुककर खामोशी से पेश कदमी की। राहजन अपने हमले में इतने मगन थे कि किसी को उनका पता न चला। पहाड़ी के पीछे एक लंबे कद का शख्स खड़ा था, चेहरे पर स्याह कपड़ा, हाथ में चमकती तलवार। उसके अर्द गिर्द 2 मुसल्ला पहरेदार थे। हारिस ने पहले पहरेदार को पीछे से काबू किया, फादी ने दूसरे का हथियार छीन लिया और सलीम सीधा सरदार पर झपट पड़ा। सरदार ने वार रोका मगर सलीम की जवानी और हौसले के आगे ज्यादा देर न टिक सका। एक जोरदार धक्के से वो जमीन पर गिर पड़ा। हारिस ने बुलंद आवाज में काफले की तरफ इशारा करते हुए कहा, सरदार हमारे काबू में है। ये सुनकर काफले के मुहाफिजों ने जवाबी हमला तेज कर दिया। राहजनों ने जब अपने सरदार को कैदी देखा तो उनका हौसला टूट गया। कुछ भाग गए और बाकियों ने हथियार डाल दिए। शेख अब्दुर्रहमान ने सबको एक जगह जमा किया। काफले वाले खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। सलीम को सबने गले लगाकर मुबारक दी क्योंकि उसकी बहादुरी से ये फतह मुमकिन हुई। काफले ने फैसला किया कि कैदी राहजनों को करीब के कबीले के सरदार के हवाले किया जाए ताकि वो अपने जराइम की सजा पाएं। सरदार समेत तमाम राहजन बांधकर ऊंटों पर लाद दिए गए। 2 दिन बाद काफला मदीना पहुंचा। वहां के बाजार में उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। लोगों को खुशी थी कि राहजनों का एक बड़ा गिरोह खत्म कर दिया गया है और अब तिजारती रास्ते महफूज हो गए हैं। शेख अब्दुर्रहमान ने काफले के सब मुहाफिजों को इनामात दिए और अपने बेटे सलीम को काफले का नायब सरबराह बना दिया। रेगिस्तान की रेत पर काफले के ऊंटों के कदमों के निशान मिट गए मगर इस कहानी की गूंज सालों तक लोगों की जबान पर रही। ये कहानी सबको ये सिखाती थी कि इत्तेहाद, बहादुरी और हिकमत अमली से बड़ा दुश्मन भी शिकस्त खा सकता है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक और दिलचस्प और सनसनीखेज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।